बात करेंगे स्किल्स के बारे में कि स्किल्स क्या कहती हैं हमें। स्किल्स हैं जी सोलबिलिटी ऑफ स्टार्च एंड शुगर, सोलबिलिटी ऑफ स्टार्च एंड शुगर, यानी कि स्टार्च और शुगर जो सा होता है उसकी सोलबिलिटी पानी के अंदर चेक करते हैं लैब में शुगर और स्टार्च की सोलबिलिटी पानी के अंदर चेक की जाती है, एज वेल एज होम में भी चेक कर घर में भी चेक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि स्टार्च जो सा है उसकी वो इनसोल्यूबल इन वाटर, स्टार्च जो सा होता है आपको पता है कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड ऐसे होते हैं, स्टार्च जो सा होता है ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। ये स्टार्च जो सा होता है ये स्टार्च होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ठंडे पानी में ये इनसोल्यूबल होता है, जबकि गर्म पानी करते हैं ना जब, तब ये स्टार्च जो सा होता है ये जज़ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इनसोल्यूबल इन वाटर होता है फॉर्म क्लियर इन सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन इन वाटर। ये जो सा होता है ये स्टार्च जो सा होता है ठंडे पानी में इनसोल्यूबल होता है, और जो शुगर होता है ये सोल्यूबल इन वाटर होता है। दोनों तरीक़ों से सोल्यूशन क्या बनता है, क्लियर बनता है H2O, यानी कि पानी के अंदर जब आप ये दोनों सोल्यूशन बनाएंगे, स्टार्च का ठंडे पानी में सोल्यूशन और शुगर का पानी में सोल्यूशन, इन दोनों गिलासेस को जब आप देखेंगे तो एक क्लियर सोल्यूशन बनेगा, यानी कि उसके आर पार आप देख सकते हैं, वो एक क्लियर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। समझ आ गई। प्रोटीन की कमी का मतलब क्या है, प्रोटीन का जमना, यानी कि मिसाल के तौर पर प्रोटीन की कमी हो गई, उसका मतलब क्या, प्रोटीन का जमना। प्रोटीन को ख़त्म करने, ये आपकी स्किल्स में लिखा हुआ है, आपके चैप्टर नंबर 13 का लास्ट वाला टॉपिक है स्किल्स, वो मैं पढ़ा रहा हूँ कि प्रोटीन को ख़त्म करने का आम तरीका क्या है, अंडे को उबालना। जो अंडे को उबाल लेंगे उसका आम तरीका, अंडे को उबाल लेंगे तो जो से उसके अंदर प्रोटीन है वो जम जाएगी। अंडे में मौजूद जो से सफ़ेद चिपचिपा सयाल होता है, जो सा अंडे में सफ़ेद कलर का चिपचिपा सयाल होता है जो बाहर की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं एल्बुमिन। वो प्रोटीन क्या करती है, वो जम जाती है, ठीक है ना। जब अंडे को ज़्यादा देर तक उबालते हैं तो एल्बुमिन जो सी होती है, ये एल्बुमिन जो सा सफ़ेद चिपचिपा होता है। एक तो जब आप अंडे को तोड़ते हैं, अंडे को तोड़ने के बाद, ठीक है, अंडे को तोड़ते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर पीली सी जर्दी होती है, ठीक है ना, और उसके इर्द गिर्द ये जो से हैं ये क्या होते हैं, ये चिपचिपा सा मवाद होता है, ठीक है ना, जब आप अंडे को तोड़ते हैं। लेकिन जब आप ये अंडे को नहीं तोड़ते, इसको आप डायरेक्ट ही उबालना शुरू कर देते हैं, तो ये जो सा ये चिपचिपा मवाद जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं, ये जो सा है ये जम जाता है, ये जमना शुरू कर देता है, यहाँ पर जम जाता है ये सारा एल्बुमिन, ये सारा जमा हुआ है, और इसके अंदर ये जो से अंडे की जर्दी है ये भी जम जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यही जब अंडे को ज़्यादा देर तक उबालते हैं ना तो जो सी एल्बुमिन है वो जम जाती है, एल्बुमिन जो सी है वो जम जाती है और मजबूत होता है, ठीक है ना, समझ आ गई। प्रोटीन को ख़त्म करने का, यानी कि जो सी ये प्रोटीन है एल्बुमिन वाली, इसको ख़त्म करने का आम तरीका क्या है कि इसको उबालोगे ये वाली प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जम जाएगी, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। अंडे में मौजूद, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं प्रोटीन को ख़त्म करने का एक आसान तरीका। क्या प्रोटीन को ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं ले सकते, लिक्विड फॉर्म में लेने से आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता बंदा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रोटीन को ख़त्म करते हैं, इस प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं किस में, जब हम गर्म करते हैं ना प्रोटीन को, आपने हमेशा याद रखना, जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं वो जम जाती है। इसी तरीके से जब आप ये अंडे का जो सा ये एल्बुमिन है या बाहर वाला, जब इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करने के बाद ये क्या करता है, ये जम जाता है। ये अंडे की जर्दी है ना, अंडे की पीली जर्दी इसके ऊपर जमना शुरू कर देता है और अंडे की पीली जर्दी भी जम जाती है, ठीक है ना। प्रोटीन को गर्म किया, प्रोटीन को गर्म करने के बाद चंद मिनट्स तक, तो फिर ये अंडे की जर्दी जम गई और फिर अब हम इसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसे हम आसानी से खा सकते हैं। इस प्रोटीन को हमने कन्वर्ट कर दिया है सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब हमने इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। पहले हमें कुछ थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था अंडा, जब हम लिक्विड फॉर्म में अंडे को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम प्रोटीन को जमाते हैं। प्रोटीन को जमाने के बाद जो सी प्रोटीन है वो ख़त्म हो जाती है,
प्रोटीन ख़त्म हो जाती है और वो बन जाता है एक सॉलिड फॉर्म में मौजूद प्रोटीन। अब उस सॉलिड फॉर्म में प्रोटीन को हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है आपके डाइजेस्ट स्किल्स में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये स्किल्स में था, ठीक है ना, ये स्किल्स है, ये चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक था। ओके गुड बाय। अगर आपको ये समझ आ गई हो टॉपिक तो इस वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना।